रूटीन अरेस्ट आपने कई बार सुना होगा। पुलिस अपने शक्तियों का, अपने पावर का दुरुपयोग करती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी यानी अरेस्ट से संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नहीं कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने का करूंगा प्रयास। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। चलिए आते हैं अपने मुद्दे और अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। सीआरपीसी प्रोविजन 41 सबसेक्शन 1 की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि पुलिस केवल और केवल उन्हीं ऑफेंसेस में गिरफ्तार कर सकती है जो सीरियस नेचर के होते हैं, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, सीरियस प्रकृति के जो नेचर होते हैं अपराध के, उन्हीं श्रेणी के अपराधों में पुलिस आपको कर सकती है गिरफ्तार। मतलब छोटा कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज यदि आप कर रहे हैं तो इसमें आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। या आप किसी चालान से बचने के लिए कोई जंप कर जाएं या कोई ट्रैफिक सिग्नल जंप कर जाएं, आपको इस तरीके के जो अपराध होते हैं जहां पर आप पुलिस को देख करके थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस छोटे मोटे मामले में आपको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, उनके पास पावर नहीं है। दूसरी बात, पुलिस जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का मतलब ये होता है कि जहां पर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया होता है। अब कोर्ट यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या कोई और भी कोर्ट है, वो वारंट कब इशू करती है? जब कोई सीरियस प्रकृति का, अगर आपके खिलाफ में कोई वारंट इशू नहीं है तो आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है इन टर्म्स, तब भी प्रोक्लेम्ड जो ऑफेंडर्स हैं उनके लिए तकलीफ तो होती है। लेकिन इन नॉर्मल काफ़ी सारी पावर्स जो दी गई हैं पुलिस को, उसमें से एक सेक्शन 41(1)(b है जो ये प्रोवाइड करता है कि रूटीन जो सस्पेक्शन है केवल उसके आधार पर आप रूटीन अरेस्टिंग नहीं करेंगे। मतलब केवल ये कि किसी व्यक्ति ने आई शिकायत आपने गिरफ्तार किया, आई शिकायत आपने गिरफ्तार किया, ऐसे तो आप जेल भर दोगे और लोगों को बस परेशान होना पड़ेगा। उस पे से काफ़ी सारे मामले ऐसे होते हैं जो दुश्मनी की वजह से एक दूसरे के खिलाफ किए जाते हैं, तो ऐसे तो बेवजह का लोग जेल जाते बैठेंगे, और जब जेल जाएंगे तो उनकी जो इमेज है, जो सोशल इमेज होती है, वो टेम्पर होती है। लोगों को फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है, कोर्ट ने आपको सज़ा दी है या नहीं दी है। लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है कि पुलिस आपके घर आई, आपको उठा करके ले गई और आप जेल में थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसी वजह से सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 भी बहुत ज़रूरी है, जो ये प्रोवाइड करता है कि जब तक रीज़नेबल नेसेसरी ना हो, ज़रूरी ना हो, आवश्यक ना हो, तब तक पुलिस गिरफ्तार ना करे। और इसी को हम कहते हैं नो रूटीन अरेस्ट। जी हाँ, नो रूटीन अरेस्ट में एक और बात सामने आ जाती है कि जब कभी भी, देखिए, पुलिस को जो शक्तियां मिली हुई हैं, जैसे नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस, दो तरीके के अपराध हैं। एक तो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस, जैसे रेप हो गया, डेकॉइटी हो गई, किसी का मर्डर कर देना, 307 के जो मामले होते हैं, मान लीजिए चाकू मार दिया किसी को, चोरी, तो ये जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पे पुलिस आपको डायरेक्ट कर सकती है गिरफ्तार। लेकिन जो नॉन सीरियस है, किसी के साथ बहस हो गई, नॉर्मल आपने गाली गलौज कर दी, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई, तो ये छोटे मोटे अपराध हैं, इसमें कोई डरने की, परेशान होने वाली बात नहीं रहती है। अब दूसरी बात, जो सीरियस ऑफेंस है वहाँ पे पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, या कोर्ट वारंट इशू करे तो भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का क्या मतलब? बेलेबल ऑफेंसेस मतलब जमानती अपराध, शब्द से ही समझ में आ रहा है, जिन अपराधों पर जमानत हो जाए। तो किन अपराधों पर जमानत होती होगी? जो सीरियस नहीं होते होंगे एज ऑब्वियस। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या कहलाते हैं? जो सीरियस प्रकृति के होते होंगे, जो सीरियस प्रकृति के अपराध हैं जहां पर पुलिस आपको कर सकती है गिरफ्तार। तो पुलिस को केवल और केवल अपने रूटीन को पूरा करने के लिए अरेस्ट नहीं करना है। जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तो उसे रीजनेबल सेटिस्फेक्शन और ग्राउंड मेंशन करना पड़ता है कि उसने किस वजह से उस व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। जी हाँ, और जब तक ये जस्टिफाइड ना हो, पुलिस को अवॉइड करना चाहिए किसी पर्सन की गिरफ्तारी करने के लिए। सो नो अरेस्ट कैन बी मेड इन अ रूटीन मैनर ऑन मेयर एलिगेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। मतलब केवल और केवल किसी ने शिकायत कर दी इस वजह से, ऐसा नहीं है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इस बात का कि जेन्युइननेस है, आप भाग जाओगे, एविडेंस टैंपरिंग करोगे, या जो गवाह हैं उनके सामने छेड़खानी करोगे, उनको गुमराह करने की, उनको प्रलोभन देने की, उनको पैसे दे करके या डरा करके थ्रेट करने की कोशिश करोगे, तब आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है इन सीरियस ऑफेंसेस। तो जेन्युइननेस होनी चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में यदि आप मदद ना करो तो उस कंडीशन पर। और इसी से संबंधित ये बात भी सामने आ जाती है कि 7 साल से ज़्यादा के जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उस पर पुलिस गिरफ्तारी करे, जो कि सेक्शन 41(1) सबसेक्शन बी में बताया गया है। और इसी वजह से
केवल और केवल, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रूटीन अरेस्ट करना एक दूसरी बात है। यानी पुलिस के पास पावर है, ताकत है कि वो गिरफ्तार आपको कर सकती है जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, बट उसके बावजूद पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि ये जस्टिफाइड ना हो, रीज़नेबल ना हो और जेन्यूननेस ना हो कंप्लेन में, एलिगेशंस के ऊपर। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B से संबंधित, जहां पर मैंने आपको बताया कि पुलिस कब गिरफ्तार आपको कर और कब गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यदि आपके कोई प्रश्न है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मुझे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हमारी दी गई हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझे कर सकते हैं बात। आप सभी रखें अपना ध्यान, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।